स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ओके। सो आज का सेशन है हमारा माँ दुर्गा के ऊपर। सो दुर्गा कौन है, आज वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। भगवत गीता का एक श्लोक है 16th चैप्टर का 23rd वर्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। कई लोग पितरों की पूजा करते हैं, कई लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कई लोग भूत पिचासों की पूजा करते हैं। तो ये कुछ 5-6 कैटेगरीज के लोग हैं जो कि अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो जो जिसकी पूजा करता है वो उस धाम में जाएगा, उन लोगों के साथ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भूत पिचासों की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा कई सारे तांत्रिक होते हैं जो कि गोस्ट और ये सब में बहुत मतलब बिलीव तो खैर हम लोग भी करते हैं, बट वो बेसिकली उनकी पूजा करते हैं। तो उन लोगों को उन्हीं लोकों में जाना पड़ता है। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं उनको पितृ लोकों में ही जाना पड़ता है। तो ये एक पूरा कंप्लीट चैप्टर भगवान ने 16th जो चैप्टर है उसमें इसका डिस्क्रिप्शन है। और उसमें जो 23rd वर्स है उसमें भगवान कहते हैं कि ऑल दो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं। पर जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो प्रोसेस दिया गया है, अगर हम लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं, मनमाने ढंग से उनका यूज करते हैं, विम्सिकली अपने हिसाब से कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं करूंगी, अगर हम इस तरीके से उन वैदिक इंजंक्शंस को फॉलो करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। वैसे तो इसको अकबर और बीरबल की स्टोरी कहा जाता है, बट मैं इसको थोड़ा एक अलग वर्जन में बताऊंगी। ओके। आगे कर दो, नेक्स्ट करो असिता। मैं इसको अपने अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ। इसको एक्चुअली से कई बार ये ना ये जो स्टोरी है ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वर्जन्स में है। ठीक है। जो स्टोरी मैंने सुनी है मैं उसको बताती हूँ। एक बार एक राजा था, और उस राजा की प्रजा होती है। तो उस प्रजा में एक साधु था जो कि बहुत फेमस था। ठीक है, बहुत फेमस था क्योंकि उसके पास बहुत सारी सिद्धियां थी। तो जो राजा के मंत्री थे उन्होंने कहा, राजा को सलाह दी कि आपको उस मंत्री के पास, सॉरी, आपको उन साधु के पास जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। तो राजा भी उत्साहित होके, इंथुजियास्टिक होके साधु साधु से मिलने के लिए गए। तो जब साधु से मिलने के लिए गए तो राजा ने उनसे पूछा कि आपको क्या सिद्धियां हैं, आपको क्या आता है, आप मतलब क्यों आप इतने फेमस हो, बेसिकली उनसे नॉलेज लेना चाह रहे थे। तो साधु महाराज ने कहा कि हाँ, मैंने तो इतनी तपस्या की है, मेरे पास तो ये सिद्धियां हैं। और मेरे पास एक सिद्धि है कि मैं ठंड के समय में ठंडे पानी के अंदर एक रात पूरा रह सकता हूँ। ठीक है। तो राजा ये सोच के, बहुत सुन के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि अच्छा, इतनी ठंड में, क्योंकि वो भी ठंड का टाइम चल रहा था। तो राजा ने सोचा कि ओ, मतलब ठंड के टाइम पे कोई साधु पानी के अंदर रह सकता है, वो भी पूरी रात। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो राजा ने कहा ओके ठीक है, अगर आप रह के दिखाते हो तो नेक्स्ट डे मैं आपको कुछ इनाम दूंगा। ओके। तो साधु कहते हैं ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। तो राजा अपने कुछ जो उनके जो मतलब रखने वाले थे नजर साधु पे, उनको छोड़ के राजा अपने महल में चले जाता है। साधु जो साधु महाराज थे वो उस ठंडे पानी के अंदर प्रवेश करते हैं और पूरी रात भर वहां रहते हैं। ठीक है। अब जब राजा अपने महल में वापस आते हैं तो आ, वो सोचते हैं, वो अपने मंत्री को बुलाते हैं, एक ऐसे मंत्री को बुलाते हैं जिसको राजा के बारे में, जो राजा के बारे में अच्छा नहीं सोचता था, मतलब उसको राजा के अच्छाई से कुछ लेना देना नहीं था, बस वो राजा की हाँ में हाँ मिलाता था। इस तरीके का वो मंत्री था। तो राजा ने बोला कि देखो मंत्री, वो साधु कल आएगा और ऑब्वियसली वो तो रात भर पानी में रुकने वाला है, पर मैं उसको कुछ इनाम नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसको कुछ इनाम नहीं देना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर जो मंत्री था वो बोलता है कि इसके लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं कि जहां पे वो पॉन्ड है जिसके अंदर बेसिकली साधु है, उससे 1 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जहां पे एक दिया जल रहा है। ठीक है।
तो जब साधु कल आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं, तेरे को तो वो जो दिया था उसके उससे जो गर्माहट थी, उसकी गर्माहट को लेके तुम रात भर पूरे पानी के अंदर थे। तो हम उनको उसको वैसे ही में नेग्लेक्ट कर देंगे और उसको इनाम भी नहीं देना पड़ेगा, और साधु इसको झुठला भी नहीं सकता क्योंकि सच में 1 किलोमीटर आगे एक मंदिर है। तो नेक्स्ट डे वही हुआ, साधु आए, वो बताया कि ऐसा ऐसा है। तो बट राजा ने अपना रीजन दिया कि नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर एक दिया है जिससे तुमको गर्माहट मिली, तो नहीं, इसका मतलब तुमने झूठ बोला है। अब साधु को इनाम भी नहीं मिला, दुखी होके वहां से निकल रहे थे। तो इतने में एक दूसरा मंत्री मिला जो कि बुद्धिमान था। उसको साधु ने अपनी पूरी सच्चाई जो भी थी पूरी घटना बताई, फिर वो चले गए। फिर वो जो मंत्री था उसको सब कुछ पता था, ठीक है, कि अच्छा मतलब राजा ने क्या किया है, गड़बड़ तो किया है। राजा को समझाने का प्रयास किया बट नहीं समझे। तो फिर क्या हुआ, वो जो मंत्री था वो अपने घर चला गया। अब राजा ने, एक दिन की बात है कि फिर राजा ने सोचा, राजा को कहीं जाना था बाहर। तो राजा ने उसी मंत्री को बोला कि भाई तुम कल टाइम पे तैयार रहना, और हमको कल निकलना है बाहर, ठीक है, हमको निकलना है। तो तो मंत्री ने सोचा कि ये अच्छा तरीका है राजा को इस टाइम मतलब सच्चाई समझाने का। तो मंत्री ने क्या किया, नेक्स्ट दिन सुबह लेट हो गए आने में। तब राजा बोल रहे हैं कि मंत्री कहाँ चला गया, उसको तो मैंने बुलाया था, वो आया ही नहीं अभी तक। तो दोबारा से भेजा तो बोला कि भाई आपका जो मंत्री है वो अभी खिचड़ी बना रहा है। तो राजा ने बोला अच्छा ठीक है, खिचड़ी बना रहा है, बना के आ जाएगा। टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया, मंत्री पहुंचा ही नहीं। तो राजा खुद ही मंत्री के घर चले गए कि भाई ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो जब राजा मंत्री के घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे कहीं आग जलाई हुई है, ऊपर कहीं एक मिट्टी का बर्तन है, उसमें सारा खिचड़ी का सामान डाला हुआ है और खिचड़ी पक रही है। तो राजा ने जब ये तब देखा तो मंत्री से पूछा कि अरे ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, इतने नीचे आग जलाई हुई है और इतने ऊपर मिट्टी का बर्तन रखा है, तो खिचड़ी कैसे बनेगी, खिचड़ी तो बन ही नहीं सकती। तो फिर वहां पे फिर मंत्री ने राजा को समझाने का प्रयास किया और कहा, ओ जहांपना, इफ इट इज पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिसीव warmth फ्रॉम अ लाइट दैट वाज अ किलोमीटर अवे, देन इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर मी टू कुक दिस खिचड़ी अ मीटर अवे फ्रॉम द फायर। देन राजा जो था वो अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, ही कॉल्ड बैक द साधु एंड रिवॉर्ड विद हिम, जो भी था उनको जो रिवॉर्ड्स देना था वो दिया। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया, राजा को अपनी मिस्टेक समझ में आ गई। तो इससे हम क्या सीखते हैं, असिता नेक्स्ट, या ओके। तो इससे हमने क्या सीखा, इस कहानी से हमने बेसिकली, मेरे को आपको ये कहानी बताने के पीछे एक ही एसेंस था कि आपके पास देखो स्क्रिप्चर्स भी हैं, आपके पास प्रोसेस भी है, एवरीथिंग है, आपके पास सारा सामान भी है, सब कुछ है। बट अगर आप उसको अच्छे से यूज नहीं करोगे, जैसे कैसे कि अगर खिचड़ी को बनाना है तो उसको प्रॉपर फायर के ऊपर रखना पड़ेगा तो ही खिचड़ी अच्छे से बन सकती है, अदरवाइज खिचड़ी नहीं बन पाएगी। तो वैसे ही ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बट अगर हम जो स्क्रिप्चर्स में दिया गया है उसके हिसाब से फॉलो नहीं करके अपने मन माने ढंग से करेंगे तो हमको कभी भी रिजल्ट अचीव नहीं होने वाला है। ओके, सो भगवत गीता का जो 16.23 है, उस ये जो इसमें भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते काम कारता, न स सिद्धि पवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य नहीं करता है, ठीक है, तो ना तो उसको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। अब अगर सिद्धि ही प्राप्त नहीं होगी तो न सुखम, सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अब सुख ही प्राप्त नहीं होगा तो फिर उसको परम गति कहाँ से प्राप्त होगी, परम गति मीन्स भगवान का प्रेम कहाँ से प्राप्त होगा, भक्ति में कहाँ से आगे बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये लिखा है ना यहाँ पे, he who discards spiritual injunctions and acts accordingly to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. ओके, सो हमें अगर फॉलो करना है तो हमें प्रॉपरली शास्त्रों के हिसाब से हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तो ही हम रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। कोई इस पर्पट को पढ़िए तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पल्लवी पढ़ो। यस माता जी। ओके। हाँ, पर
As described before, the Shastra Vidhi or the direction of the Shastra is given to the different caste and orders of human society. Everyone is expected to follow these rules and regulations. If one does not follow them and acts whimsically according to his lust, greed, and desire, then he never will be perfect in his life. In other words, a man may theoretically know all these things, but if he does not apply them in his own life, then he is to be known as the lowest of mankind. In the human form of life, a living entity is expected to be sane and to follow the regulations given for evaluating his life to the highest platform. But if he does not follow them, then he degrades himself. But even if he follows the rules and regulations and moral principles and ultimately does not come to the stage of understanding the Supreme Lord, then all his knowledge becomes spoiled. And even if he uh, e- accept the existence of God, if he does not engage himself in the service of Lord, his attempts are spoiled. Therefore, one should gradually raise himself to the platform of Krishna consciousness and devotional service. It is then, it is then and there that he can attain the highest perfection stage, not otherwise. Purport. The word काम karatah karatah is very significant. A person who knowingly violates the rules act in lust. He knows that this is forbidden, but still he acts. This is called acting whimsically. He knows that this should be done, but still he does not do it. Therefore, he is called whimsical. Such persons are destined to be condemned by the Supreme Lord. Such person cannot have the perfection which is meant for the human life. Uh, the human life is specially meant for purifying one's existence, and who does not follow the rules and regulations cannot purify himself, nor he attain the real stage of happiness. नेक्स्ट सो आप लोगों को पर्पट से समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोगों ने शास्त्र के इंजंक्शंस के हिसाब से रूल्स को फॉलो नहीं किया, विम्सिकली कुछ भी किया, तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम और ज्यादा डिग्रेडेड हो जाएंगे और हमको हमको रिजल्ट अचीव नहीं हो पाएगा। कई बार हम लोग खुद से कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब किसी से पूछते नहीं है, किसी सीनियर से नहीं पूछते हैं, अथॉरिटी से नहीं पूछते हैं, रैंडमली कुछ भी करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमको स्क्रिप्चर्स के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। शास्त्रों के हिसाब से जो कहा गया है हमें वही फॉलो करना है। ओके, सो आज के डिस्कशंस के पॉइंट हमारे ये सब रहेंगे। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट करो। और नेक्स्ट। ओके, अच्छा वो पीछे हो गई है शायद, जो वो था हु इज दुर्गा, पराशर शक्तिर विविधैव। एक सेकेंड। हाँ, ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन है कि हु इज दुर्गा। ओके, दुर्गा कौन है? तो श्वेतर उपनिषद के हिसाब से उसमें एक श्लोक है, पराश्च शक्तिर विविधैव श्रूयते। विविधैव मतलब विभिन्न प्रकार की, भगवान की अनेक शक्तियां हैं, भगवान के पास डिफरेंट 1000 टाइप्स की एनर्जीज है। ठीक है, तो उसमें से उनकी एक एनर्जी है दुर्गा।
ठीक है। दुर्गा को एक्सटर्नल एनर्जी भी कहा जाता है भगवान की, ठीक है, मतलब बहिरंगा शक्ति। मटीरियल एनर्जी भी कहा जाता है, मतलब भौतिक शक्ति। और एक सेपरेटेड एनर्जी भी कहा जाता है, मतलब भिन्न। एक तरीके से सेपरेटेड है भी, सेपरेटेड नहीं भी है। बट क्योंकि सेपरेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा भगवान से अलग होके कार्य करती हैं। ऑल्दो भगवान के ही कंट्रोल में रहती हैं हमेशा, पर थोड़ा सेपरेट होके कार्य करती हैं, इसीलिए इनको सेपरेटेड एनर्जी भी कहा जाता है। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल, इसको आप रिलेट कर पाओगे। आप लोग कहीं भी मंदिर में जाते हो तो आप देखते होंगे कि अगर श्री राम होंगे, अगर सीता मैया होंगी तो उनके साथ श्री राम जरूर होंगे। अगर राधा रानी होंगी उनके साथ कृष्णा जरूर होंगे। अगर लक्ष्मी होंगी तो उनके साथ विष्णु जरूर होंगे। शक्ति के साथ हमेशा शक्तिमान रहता ही रहता है, ठीक है। तो भगवान जो है वो पुरुष है, और जो दुर्गा है उनको प्रकृति भी कहा जाता है। तो जो भगवान है वो मेल है, और जो दुर्गा है वो फीमेल है, भगवान की प्रकृति है। तो इसीलिए आपने देखा हो, क्योंकि ये सेपरेटेड एनर्जी है भगवान की, तो इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे दुर्गा, बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे दुर्गा अकेले ही रहती, अकेला ही उनका विग्रह है ना। जैसे आप वैष्णो देवी में चले जाओ, नैना देवी में चले जाओ, और भी बहुत सारे मंदिर जो भी दुर्गा मैया के हैं। काली मैया, कलकत्ता वाली काली मैया, तो ये सब अलग से विग्रह हैं, कोई किसी के साथ है नहीं, अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, अलग है ये। तो ये दिखाता है कि ये भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट। Asita next. Okay, so ये एक तरीके से भगवान की एक एनर्जी है। और जो माँ दुर्गा है वो पार्वती ही, उनको कहा पार्वती का ही एक्सपांशन है ये। और भगवान शिव की पत्नी है, ठीक है। और भगवान कृष्ण भगवत गीता के 9th चैप्टर के 10th वर्ष में कहते भी हैं, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तिते। दिस मटेरियल नेचर इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन, ओ सन ऑफ कुंती, इट इज प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड अनमूविंग बीइंग्स, देयरफॉर but its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. So भगवान देखो, पिक में भी आपको दिख रहा होगा कि जो ये मटेरियल एनर्जी है ये भगवान के अंडर में कार्य करनी है। तो इससे पता चल रहा होगा आपको कि जो दुर्गा है वो डायरेक्टली भगवान के अंडर में कार्य करती हैं, इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं करती हैं, भगवान के अंडर डायरेक्शन में ही ये काम करती है। असिता, अब हमको बैक जाना पड़ेगा क्योंकि बैक बैक बैक, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। ओके, आगे। कहाँ से? यहाँ ओके, यहीं से, नहीं नहीं, वहां से ही दिखाओ पूरा, जहाँ पे मटी, यस यस, यहाँ। सो आपको ये एक पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ब्रह्मांड पूरा, जो हमारा पूरा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है। ये थोड़ा क्लियर पिक्चर नहीं है, मैं, मुझे मिलेगी तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। सो इसमें आपको दिख रहा होगा, ओके। इसमें एक है जहाँ पे विष्णु है। एक्चुअली ये थोड़ा हाफ पिक्चर है, इसके ऊपर गोलोक वृंदावन भी है, बैकुंठ भी उसमें दिखता है, ठीक है। तो बैकुंठ को हरि धाम कहा जाता है, जहाँ पे हरि भगवान, जहाँ पे भगवान हरि का ही कंट्रोल है, उसको हरिधाम कहा जाता है, वो बैकुंठ है, ठीक है। और ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में भगवान जो सदाशिव है, शिव पार्वती, वो वहां पे रहते हैं। तो इसको शिव धाम कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शिवा रहते हैं, ठीक है। और जो ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड है जो आपको दिख रहा होगा, है ना, ये सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, फिर नीचे है जिसमें हम लोग हैं अर्थ, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ठीक है। तो ये पूरा जो 14 भुवन है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में है? दुर्गा देवी के। तो इसीलिए हमारा जो ये भौतिक संसार है, भौतिक दुनिया है, इसको देवी धाम भी कहा जाता है। देवी धाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे डायरेक्टली माँ दुर्गा का कंट्रोल है, भगवान ने डायरेक्टली दुर्गा माँ को इसका कंट्रोल दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट। हम्म तो अब आपको समझ में पहली बात तो आ गई होगी कि दुर्गा देवी है कौन, है ना। और वो जो ये जो हमारा पूरा भौतिक मटेरियल वर्ल्ड जो है, इसका जो कंट्रोलर है वो दुर्गा देवी ही है, ठीक है। तो अब आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ दुर्गा देवी? दुर्गा देवी का रोल क्या है इस भौतिक संसार में?
तो सबसे पहले तो आता है इमीडिएट कंट्रोलर। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इमीडिएट कंट्रोलर है, हर चीज उनके कंट्रोल में चल रहा है। इस पूरे दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब डायरेक्टली दुर्गा के कंट्रोल में है, एवरीथिंग, सब कुछ दुर्गा के कंट्रोल में है। और दुर्गा दुर्गा देवी किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है? भगवान कृष्ण के द्वारा। ठीक है, उन्होंने उनको ये कार्य दिया है कि तुम मैं वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि उनका उनका काम क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो वो डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को, दूसरा है मदर ऑफ ऑल। सी, अगर हम देखें, जब भी कोई संतान होती है तो उसमें माता और पिता दोनों का होना जरूरी होता है। ठीक है, सिर्फ माँ जो है बिना पिता के तो कभी भी मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। और वैसे ही जो पिता है बिना माँ के तो किसी बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है। दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो जो दुर्गा देवी है कीप्स द चिल्ड्रन इन द वूम्ब। अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा ही डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और जब शिवरात्रि आई थी उस टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था शिव तत्व। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कई बार कि जब ये सृष्टि की रचना होती है तो भगवान जो विष्णु है वो अपने दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पे। और प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं किसके थ्रू? शिव के थ्रू। डायरेक्टली कभी भी प्रकृति पे दृष्टिपात नहीं करते हैं, मतलब अपने आईज से सारे जीवों को प्रकृति के पेट गर्भ में डाल देते हैं। और वो प्रकृति कौन है? दुर्गा। इसलिए दुर्गा को हमारी मदर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये श्लोक एक्चुअली थोड़ा क्लियर नहीं है। आ, अच्छा, भूमि आपो अनलो वायो, ओके यही वाला है वो। ओके ओके ओके। तो क्रिएट्स द बॉडी ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। तो अब भगवान क्या करते हैं? शिव, जो शिव जी हैं उनके थ्रू सारी लिविंग एंटिटीज को प्रकृति के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। और उसके बाद माँ जो ये दुर्गा, ये जो प्रकृति है उससे ही हम सब लोगों को ये शरीर मिलता है। और जो 84 लाख अलग अलग टाइप की स्पीशीज हैं सबका बर्थ होता है उनके कर्मों के हिसाब से, उनके डिजायर्स के हिसाब से। ठीक है, और ये जो बॉडी बनी होती है सबकी किससे बनी होती है? ये 7.4 भगवत गीता में, भूमिरापो अनलो वायो खम बनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। किससे बना है ये हमारा शरीर? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ऑल टुगेदर दीज 8 कॉन्स्टिट्यूट माई सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज। तो ये सेपरेटेड मटीरियल एनर्जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिसके बारे में अभी हम सब लोग बात कर रहे हैं, प्रकृति मतलब दुर्गा, जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो ये जो जितनी भी ये 84 लाख योनियां दिखती हैं आपको इस पूरी दुनिया में, ये सब अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम सब की माँ है दुर्गा, इसीलिए उनको जगदम्बा भी कहा जाता है, जो कि जगत की माँ है एक, है ना। तो मैं आपको, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक है बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग देखेंगे कि जो एक बच्चा होता है, एक संतान जो होती है, वो अपने पिता से ज्यादा अपने माँ से कनेक्टेड होता है ना। माँ से उसको ज्यादा लगाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि माँ ने उसको 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, फिर जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, उसकी हर जरूरत को पूरा किया है, ध्यान रखा है। तो वैसे ही जो दुर्गा है वो हमारी एक तरीके से माँ ही है। ठीक है, और पिता है कृष्ण। अब क्योंकि माँ के साथ ज्यादा हमारा लगाव है, माँ ने हमारी हर जरूरत को पूरा किया है, हर चीज को पूरा किया है हर तरीके से। तो इसीलिए नेचुरली अगर आप देखेंगे इस पूरी दुनिया में देवी के उपासक बहुत ज्यादा मिलेंगे। देवी के उपासक बहुत ज्यादा है, कृष्ण के उपासक कम है, देवी के बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ने क्योंकि वो हमारी माँ है। तो इस वजह से नेचुरल सा हमारा कनेक्शन दुर्गा माँ से हो जाता है। और क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है, तो नेचुरली हम लोग दुर्गा से कनेक्टेड है, इसीलिए हम उनको कहीं ना कहीं हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, बट फिर भी भगवान भगवान भगवत गीता के 14.4 में कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपिता। It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. तो जो मटेरियल नेचर है वो हमको बर्थ देती है, पर जो सीड गिविंग फादर है वो कौन है? कृष्णा। अगर पिता जो सोच
एक जो संतान पैदा होती है माता के गर्भ में, जो संतान आती कहाँ से आती है? पिता के वीर्य के थ्रू आती है ना। अगर वीर्य ही नहीं होगा तो बच्चा संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? तो जो ये सीड गिविंग फादर है वो है कौन? कृष्णा। और किसके थ्रू देते हैं? दृष्टिपात किसके थ्रू करते हैं? शिव के थ्रू करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? मतलब बहुत हायर लेवल तो नहीं लग रहा है ना? नो माता जी, समझ में आ गया। ओके ग्रेट, ग्रेट। ओके, इसको तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आ ही गया है। नेक्स्ट। ओके, इसको हम करेंगे। आगे करो, आगे करो, और आगे, और आगे। हाँ, बस बैक। यस। सो अब हमें पता चल गया कि दुर्गा देवी कौन है और उनका भगवान कृष्ण से क्या कनेक्शन है। ठीक है, अब सब पता चल गया। अब हमें देखना है कि उनका काम क्या है, दुर्गा देवी, एंड व्हाट इज हर आइडेंटिटी। ठीक है, सो इमेजिन, इस मटीरियल वर्ल्ड को इमेजिन करो एक दुर्ग की तरह। दुर्ग मतलब फोर्ट। दुर्ग किसको कहा जाता है? दुर्ग मतलब दुर्गम, कठिन, जिसको पार करना बहुत कठिन है। मैं कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस देख रही थी। ये जो फोर्ट होते हैं जिसमें ये अकबर और मतलब पहले मुगल बादशाह रहा करते थे इंडिया में, तो मैं वो देख रही थी। तो मैं आगरा का एक फोर्ट देख रही थी जिसमें कि अकबर रहा करता था। तो मैं देख रही थी वो फोर्ट प्रॉपर बड़ा फोर्ट है। उसके बाहर से 3 लाइनिंग है बड़ा। और उसके अंदर कहते थे कि बड़े बड़े खतरनाक मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, ये सब होते थे कि कोई भी उसको क्रॉस करके ना जाए। ठीक है, तो वैसे ही ये मटेरियल नेचर है, ये जो ये मटेरियल वर्ल्ड भगवान ने बनाया है, ये ऐसे ही बनाया है। इसको दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग मतलब फोर्ट। और इसको लांगना बहुत कठिन है। लांगना कैसे कठिन है? लांग ही नहीं पाओगे। एक तो ये जो मतलब एक तो ये जो हमारी ग्रॉस बॉडी है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। फिर जो हमारी सटल बॉडी है, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से बनी हुई, फिर उसको पार करना बहुत मुश्किल है। और मैंने आपको परसों भी बताया था एक दिन क्लास में कि एवरी जो लेयर है वो पहली वाली लेयर से 10 टाइम ज्यादा थिक है। ठीक है, तो इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि ये जो पूरा भौतिक संसार है इसको एक जेल की तरह देखो। एक जेल, ठीक है, इमेजिन करो ये एक जेल है। ठीक है, जेल में किसको डाला जाता है? जो सरकार के नियमों को नहीं मानता है और विम्सिकली कुछ भी करने का प्रयास कर रहा होता है। मतलब बेसिकली जेल में सारे क्रिमिनल्स होते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करो जेल है, जेल की जेलर है दुर्गा। ठीक है, जो कि सबको देख रही है, सबको उनके हिसाब से क्या दे रही है? पनिशमेंट्स दे रही है। और भगवान ने दुर्गा को ये काम दिया है पनिशमेंट देने का। क्योंकि सी, आप कहीं भी जाओगे, किसी भी देश में जाओगे, तो वहां पे अगर कोई क्रिमिनल होता है तो वहां पे जेल होती है उनके लिए, उनको सुधारने के लिए। तो अगर भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, इतना आध्यात्मिक और इतना आध्यात्म सब कुछ बनाया है, तो कहीं ना कहीं उन लिविंग एंटिटीज को सुधारने के लिए जेल भी बनाई होंगी उनको, जहाँ पे उनका पूरा प्योरीफाइंग प्रोसेस जहाँ पे उनका हो। तो उसके लिए ये भौतिक संसार बनाया है। और आप ये मत सोचिए कि ये भौतिक संसार कहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बहुत दूर है, ऐसा नहीं है। मैं इसको लॉजिकली बताती हूँ। अगर इंडिया में कोई क्रिमिनल है तो उसको इंडिया के जेल में ही डाला जाता है ना। अमेरिका में जो क्रिमिनल है उसको अमेरिका के जेल में डाला जाता है। तो जो जहां जहां जो मतलब जो देश होता है वहां के क्रिमिनल्स को वहां के जेल में ही डाला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम कहीं बाहर नहीं है, हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही हैं। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक जेल है जिसको भौतिक संसार कहा जाता है। हम उसकी जेल में हैं इस टाइम, जहाँ पे हम सब लोग क्रिमिनल हैं। और दुर्गा देवी हम लोगों को पनिशमेंट दे रही है कि हम लोग मतलब गंदे काम ना करें, भगवान ने जो नियम बनाए हैं उसको अच्छे से फॉलो करें और भगवान के अच्छे बच्चे बने। ठीक है, तो जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ये एक फोर्ट की तरह है। प्रिजन जिसको कहते हैं, प्रिजन हाउस। लिविंग एंटिटीज मतलब हम सब लोग क्या है? प्रिजनर्स, मतलब हम लोग सब क्रिमिनल्स हैं। और जो हमको ये बॉडीज मिली है ना, कोई किसी को स्त्री की बॉडी मिली है, किसी को पुरुष की, कोई गाय, कोई भैंस, कोई सांप, कोई कुछ, बहुत सारे। तो ये सारे प्रिजन्स की ड्रेस होती हैं। अब सोचो, अगर आप जेल में जाओगे तो देखा होगा ना आपने, जब आप जेल जब जेल में, हमने तो क्या देखा होगा, हम कभी जेल में नहीं गए हैं।
पर वैसे तो हम जेल में ही है देखा जाए, पर हाँ यहाँ हम जेल में नहीं है, वैसे तो हम भगवान की जेल में ही है सब लोग। तो जब भी हम लोग जेल में जाते हैं, तो जेल में अगर हम जाते हैं तो हम लोग मतलब जो हमने बाहर कपड़ा पहना हुआ है हम उसको नहीं लेके जाते ना अंदर। जेल की एक प्रॉपर ड्रेस होती है, हमको सारी ड्रेस बाहर छोड़ के फिर जेल में जेल की ड्रेस पहन के जाना पड़ता है। तो जो ये मटेरियल बॉडी है वो क्या है, प्रिजन ड्रेस। और दुर्गा क्या है, जेलर, जो कि मैंने पहले बताया था। और पनिशमेंट्स क्या है, त्रिताप। अब ये जो आपको दुर्गा मैया का जो ये उनके हाथ में दिख रहा होगा त्रिशूल, तो ये त्रिशूल ऐसे ही नहीं रखा है दुर्गा मैया ने, ये कुछ सोच समझ के रखा है। जो ये त्रिशूल है ना, इसमें 3 शूल आपको दिखते होंगे। तो जो ये 3 शूल है इनको त्रिताप कहा जाता है। त्रिताप क्या है, 3 प्रकार के ऐसे दुख जो एक लिविंग एंटिटी को भुगतने पड़ते हैं। तो मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया था, एक है आध्यात्मिक, एक है आदिदैविक, और एक है आदि भौतिक। आध्यात्मिक दो दुख क्या होता है, जो कि हमको अपने मन और शरीर के द्वारा मिलते हैं। और आदि भौतिक कौन से दुख होते हैं, जो कि हमको अदर एंटिटीज के थ्रू मिलते हैं। और आदि दैविक जो कि हमके देवताओं के थ्रू मिलते हैं। कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ठंड होती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी है ना तूफान आ जाता है, कभी बहुत बर्फ पड़ जाती है, कभी आग लग जाती है। तो ये सब पनिशमेंट्स हैं हमारे लिए, जो कि दुर्गा देवी का जो ये त्रिशूल है उसके थ्रू हमको मिल रहा है। तो ये डिनोट करता है यही सब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको कि दुर्गा देवी की क्या आइडेंटिटी है। ओके नेक्स्ट। हम्म, हु इज दुर्गा देवी, ये तो हम कई बार ओके, तो ये तो बता ही दिया था मैंने पहले भी, है ना, कि लॉर्ड शिवा की जो वाइफ है वो दुर्गा है, और उनको काम दिया गया है इस भौतिक संसार से डील करने का। ओके, ये वाला पुलिस वाला, यस। सो अब आप लोग पूछ सोच सकते हो कि तो अच्छा, तो दुर्गा जो है वो अच्छी है या बुरी है। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्रूअल है क्या, वो हमको इतना दुख दे रही है, हमको पनिशमेंट्स दे रही है ना। तो प्रभुपाद कहते थे कि जो दुर्गा देवी का काम है वो थैंकलेस जॉब है। वो एक पुलिस की तरह काम कर रही है। पुलिस का काम क्या होता है कि अगर सामान्य जनता है, एक पूरा देश है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, सब अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, और उन सब के बीच में कोई क्रिमिनल है जो कि लोगों को परेशान कर रहा है, सरकार के नियम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो पुलिस क्या करती है, उसको उठा के लेके जाती है, जेल में रखती है, और वहां उसको पनिशमेंट देती है। बस इतना ही काम है पुलिस का। और पुलिस ऐसे में क्या कर रही है, जो बाकी लोग हैं उनकी रक्षा कर रही है। तो एक तरीके से पुलिस हमारी दोस्त बन जाती है ना, क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रही है। तो दुर्गा कोई बैड नहीं है, शी इज डूइंग गुड। वो वो क्रिमिनल्स से मतलब ताकि बाकी लोग परेशान ना हो, इसलिए वो जो हम जैसे क्रिमिनल्स हैं हम लोगों को सजा देती हैं, ठीक है, ताकि हम लोग सुधरें। और ये काम उनको भगवान के द्वारा दिया गया है। वो कोई बैड नहीं है, वो गुड है, हमारे अच्छे के लिए ही वो कार्य कर रही है। उनका काम है जीवों को रिफॉर्म करना, क्योंकि हम लोग बेसिकली भगवान को भूल चुके हैं, भगवान के नियम कानून को भूल चुके हैं। तो फिर भगवान ने उनको ये आदेश दिया है कि इन लिविंग एंटिटीज को तुम सुधारो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये तो मैंने बता दिया, वाई शी इज क्रूअल टू अस, वो क्रूअल है ही नहीं, वो हमारा हमको रिफॉर्म कर रही है। अगर आप अच्छे एंगल से देखने लग जाओगे तो आपको तो दुर्गा देवी बहुत ही अच्छी लगेंगी फिर। ठीक है नेक्स्ट, हु इज शी। सो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, 5.44 नाम का श्लोक है ब्रह्म संहिता का। ठीक है, वो है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये यश भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। The external potency Maya, who is of the nature of the shadow of the Chit potency, is worshipped by all people as Durga, the creating, preserving, and destroying agency of this mundane world. I adore the primeval Lord Govinda in accordance with the whose will Durga conducts herself. So, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रह्म संहिता है, ये स्वयं भगवान को जब ब्रह्मा ने देखा था, उनको रियलाइजेशन हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने ये जो उनके मुंह से पहले प्रेयर्स और जो पहला जो रियलाइजेशन निकला था वो ब्रह्म संहिता के रूप में निकला था। तो उनमें से ये कुछ श्लोकाज हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है
छाये वो यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा। सी, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का जब व्यक्ति आगे आगे चलता है तो उसकी शैडो पीछे पीछे बनती है ना। व्यक्ति के पीछे ही हमेशा शैडो होती है ना। शैडो कभी अकेले में नहीं रह सकती, मतलब अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मा जी कहना चाह रहे हैं कि छाये वो यश विभवानी भुवानी विभर्ति दुर्गा। जो दुर्गा है वो भगवान कृष्ण की छाया शक्ति है। मतलब भगवान अगर हाथ ऐसे करते हैं तो दुर्गा का भी हाथ ऐसा होता है, अगर भगवान ऐसे करते हैं तो दुर्गा मैया का हाथ भी ऐसा होता है। तो बेसिकली वो भगवान के इंस्ट्रक्शंस पे ही सारा कार्य कर रही है, अकेले कुछ नहीं कर रही है, सेपरेटेड नहीं है। तो ये वाला जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो कि दुर्गा मैया की पोजीशन को हमारे सामने बताता है कि जो दुर्गा है वो भगवान की छाया शक्ति है, और भगवान के अंडर डायरेक्शन में वो सारे कार्यों को कर रही है। ओके, सो आगे ये हो गया। शी इज वर्किंग सिम ओके, she is working simply just like a shadow, as the shadow moves when the original substance moves. Similarly, she is only working under the direction of Krishna. That's all. She is the external potency. तो मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वो वैसे ही मूव करेगी जैसे भगवान उनको मूव करवाना चाहते हैं, है ना। वो भगवान की शेडो पोटेंसी, और मतलब शेडो है भगवान की एक तरीके से, और भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी है, भगवान के कहने पर ही वो सारे कार्यों को कर रही है। नेक्स्ट, ओके, सो ये अब आपको पता है कि जो दुर्गा है वो भगवान की छोटी बहन भी है। कैसे है छोटी बहन? तो ये अगर हम आपको लेके जाते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में जब आपको पूरी स्टोरी तो पता ही होगी, मैं ब्रीफली बोलूंगी कि कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो कंस का वध करेगा, ठीक है। और फिर बाद में क्या किया कंस ने, देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया, और उनके जो 6 पुत्र थे, 6 पुत्रों को मार दिया, अच्छे से मारा, हाथ से पकड़ के ऐसे पत्थर पे पटकता था और मार देता था, ठीक है। जो 7वें थे तो वो बलराम जी थे, जो कि योग माया के थ्रू देवकी के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए, है ना। इसलिए उनको संकर्षण भी कहा जाता है। संकर्षण मतलब जो बलपूर्वक खींचे गए हैं देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। इसीलिए जो बलराम जी हैं वो रोहिणी नंदन भी उनको कहा जाता है, क्योंकि वो रोहिणी के पुत्र है, ठीक है। तो और फिर अब क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण तो 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हो गए थे, आपको तो सारी स्टोरी पता है। रात का टाइम था, सब अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, है ना, बारिश हो रही थी, और जो कंस के सारे जितने भी सर्वेंट्स थे सब सो गए योग माया के प्रभाव में, है ना, और भगवान के प्रभाव में। तो क्या हुआ कि उधर वृंदावन में भी जो अरे क्या नाम, यशोदा मैया, हाँ, यशोदा मैया ने भी एक पुत्री को जन्म दिया था, ठीक है। और यहाँ देवकी मैया ने कृष्ण को जन्म दिया था। अब रातों रात क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। यहाँ से जो वासुदेव थे वो कृष्णा को लेके गए वृंदावन। वृंदावन में यशोदा मैया के पास रखा, और वहां उनके पास जो पुत्री का जन्म हुआ था उसको रातों रात लेके आ गए अपने पास इधर। अब सुबह हुई, कंस को पता चल गया कि मतलब बच्चे का जन्म हुआ है, तो देखा तो लड़की का जन्म हुआ है। तो देवकी ने बोला कि भैया आपको तो बोला गया था कि पुत्र वध करेगा, ये तो बेटी है, इसका वध मत करो, कम से कम ये आपका क्या कैसे वध कर सकती है। लेकिन कंस को तो वो तो क्रूर था, उसने सोचा कि ये 8वां पुत्र है, क्या पता यही मेरा वध कर दे। तो उस कंस जैसे ही उनको ऐसे मारने के लिए हुआ, एकदम से वो दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई, और वही दुर्गा बनी। कंस एक्चुअली में कंस की जो मतलब कहते ना कुल देवी, सबकी कुल देवी होती है, तो कंस उनकी ही पूजा करते थे एज अ कुल देवी। तो उसी कुल देवी के रूप में देखो फोटो में दिख रहे होंगे आपको, कुल देवी के रूप में प्रकट हो गई। जो दुर्गा थी वो प्रकट हो गई, और क्या कहा कि तू मूर्ख है, तू मुझे मारना चाहता है, पर तुझे मारने वाला ऑलरेडी प्रकट हो चुका है, ठीक है। और और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वो तुमको मार देगा बेसिकली। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का 4th चैप्टर का 13th वर्स है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि फिर ये जो ये दुर्गा यहाँ पे आपको दिख रही है, बेसिकली ये योग माया है, ठीक है। ये योग माया है, जो कि फिर भौतिक संसार में एज अ दुर्गा आपको दिखेंगी, कलकत्ता में एज अ काली जानी जाती हैं, बॉम्बे में एज अ मुंबा देवी,
बॉम्बे का नाम ही मुंबा देवी के नाम पे, अब तो मुंबई पड़ गया, वैसे बॉम्बे था, मुंबा देवी के नाम पे मुंबई का नाम पड़ा है। वाराणसी में एज अ अन्नपूर्णा, कटक में भद्रकाली, और अहमदाबाद में एज अ भद्रा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के उनके नाम हैं। और अगर आप उधर जाओगे जम्मू कश्मीर में, वैष्णो देवी, नैना देवी, है ना, बहुत सारे नाम है। तो ये सब कौन है? दुर्गा, दुर्गा ही है। ओके, दुर्गा के डिफरेंट नाम से नाम है। और ये सब भगवान कृष्ण की बहन है। यही है वो श्लोक जिसके बारे में बात हो रही है। इति प्रभाष्याम तम देवी माया भगवती भुवि, बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। ओके, बहुत सारे नामों से प्रचलित है ये, जो कि योग माया है। ठीक है, आफ्टर स्पीकिंग टू Kamsa in this way, the goddess Durga, Yoga Maya, appeared in different places such as Varanasi, become celebrated by different names such as Annapurna, Durga, Kali and Bhadra. ओके, ये वही है, और ये कृष्ण की छोटी बहन है। नेक्स्ट। ओके, सो अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई पीपल वर्शिप हर, लोग दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं? ठीक है, और क्या दुर्गा को इससे खुशी होती है? देखो, इसको प्रभुपाद बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि ये तो वही बात हो गई कि आप जेल में हो, और जेल में जेलर से बोल रहे हो कि अरे भैया हमको तो बड़ी गर्मी लगती है, हमको एसी वाला रूम दे दो। अरे हमको तो 2 रोटी से काम नहीं चलता है, हमको अगले दिन 6 रोटी देना। अरे ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये कपड़ा को चेंज कर दो। तो इससे जेलर को खुशी होगी कि उसको गुस्सा आएगा। जेलर सोचेगा कि तुम लोग इधर, तुमको भेजा है कि तुम लोग यहाँ चेंज हो जाओ, पर तुम्हारी तो जरूरतें ही खत्म नहीं हो रही है। तुम्हारा काम है इधर अपने आप को चेंज करके यहाँ से अच्छा बन के बाहर निकलना, पर तुम लोग एक से मतलब हम लोग अपनी डिमांड्स करते रहते हैं। तो बेसिकली ये उसी से प्रभुपाद ने कनेक्ट किया है कि ये उसी तरीके से है कि हम जेलर से जेल में रहने के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं मांगने का प्रयास कर रहे हैं, सुविधाएं मांग रहे हैं। बट क्या फायदा है, फिर भी हम हैं तो जेल में ही ना, जेल में ही रहने वाले हैं, जेल से तो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो लेकिन ये सब देख के दुर्गा को बहुत गुस्सा गुस्सा आता है, क्योंकि दुर्गा दुर्गा चाहती हैं, दुर्गा माँ जो है वो चाहती है कि सब भगवान की भक्ति करें, क्योंकि उनको काम ही यही दिया गया है कि इनको सुधारो और मेरी भक्ति में लगाओ। पर हम लोग क्या करते हैं दुर्गा से? हमको धनम धनम देहि, रूपम देहि, जन्म देहि, भारता देहि, भोगम देहि, संतानम देहि, अच्छी जॉब दे, हम देहि, देहि देहि, दे दो दे दो दे दो। दुर्गा से यही सब प्रार्थना करते रहते हैं, जबकि हमको दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, आप भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, और हमें भी भगवान की सेवा दीजिए, हमें भी भगवान का प्रेम दीजिए, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो ये प्रिजन है, इस प्रिजन हाउस से हमको बाहर निकालिए। ये हमको दुर्गा से प्रेयर करनी चाहिए। बट जब हम यही इसी प्रिजन हाउस में रहने के लिए दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो एज ए जेलर है, उनसे डिफरेंट टाइप के कंफर्ट्स मांगते हैं, तो उनको गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और फिर वो क्या करती है, अपने त्रिशूल से, जो त्रिताप मैंने आपको बताए थे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उससे हमको परेशान करती हैं। ठीक है, पनिशमेंट्स देती हैं। नेक्स्ट। सो अब क्वेश्चन है कि हाउ शुड बी वर्शिप हर, हमको दुर्गा को किस तरीके से वर्शिप करनी चाहिए। ये इसका एंड है, इसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो जो रॉन्ग वे है, बेसिकली रॉन्ग वे क्या है, हम लोग दुर्गा को बलि देते हैं। कई नर बलि भी देते हैं, पहले नर बलि भी दिया करती थी, पशु की बलि भी देती है, बलि भी दी जाती है। और इसको इस शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल इसको खंडन किया गया है कि दुर्गा को ये सब पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्टोरी है जड़ भरत की, जो कि भागवतम में है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रही होगी जिसमें काली मैया बनी हुई है, और वो सबको मार रही है। ठीक है, सबको मार रही है वो। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में। तो जो जड़ भरत थे, वो अपने वो ये ऋषभ देव के पुत्र हैं। ऋषभ देव जो है भगवान विष्णु है, साक्षात भगवान विष्णु है, उनके पुत्र थे किंग भरत। फिर ये पूरा राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। जंगल में इनको एक हिरन से लगाव हो गया। शरीर छोड़ते टाइम वही याद आया, नेक्स्ट बर्थ में ये हिरन बने। ठीक है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि शरीर छोड़ते टाइम जो जो जिस भाव से शरीर छोड़ता है उसका नेक्स्ट बर्थ वही होता है। तो इनकी चेतना में हिरन था, तो नेक्स्ट बर्थ में ये हिरन बने। हिरन बन के इन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। फिर उसके बाद ये जड़ भरत बने। जड़ भरत इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इनको पूरा नॉलेज था, कंप्लीट नॉलेज था। इनको सब पता था कि ऑलरेडी मैं 2 जन्मों में गलतियां कर चुका हूँ, इस बार मैं कोई गलती नहीं करने दूंगा। तो वो ना बिल्कुल पागलों की तरह रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, पागलों की तरह बिहेव करना,
लोग सोचते थे कि अरे ये पागल है, बेवकूफ है, किसी को पता ही नहीं था कि इनकी इतनी बड़ी पोजीशन है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक खेत में थे, ठीक है, एक खेत में थे, बेसिकली उनके घर वालों ने, आपने देखा होगा खेत में कभी कभी अगर कैसे कि कुछ बर्ड्स आ जाती हैं तो उनको भगाने के लिए कुछ हम ऐसे बना देते हैं, डराने के लिए ना, कुछ टाइप ऐसे, मैं एग्जैक्ट बोल नहीं पा रही बट आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसे खेतों में ऐसे कुछ लटका देते हैं ताकि बर्ड्स डरें। तो ऐसे उनको ऐसे खड़ा किया हुआ था कि बर्ड्स इनसे डरें। तो और उसके पास में ही एक मंदिर था काली का, जहाँ पे बलि देनी थी, उन वहां के कुछ चोर डाकू थे, वो लोग काली को बलि देना चाहते थे उनको खुश करने के लिए। अब बलि का रूल होता है कि अगर आप किसी की बलि दे रहे हो तो उसकी बॉडी में कोई भी, कुछ भी पार्ट्स में कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है उसके किसी भी बॉडी पार्ट में तो आप उसकी बलि नहीं दे सकते हो। तो जिसकी वो बलि देने वाले थे उसके बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम था। तो जो उनका जो हेड था उसने कहा कि जाओ, सामने वो कोई तो दिख रहा है पागल सा, उसको ले आओ। तो जड़ भरत को ले आए। अब जड़ भरत जो है भगवान के परम भक्त हैं, पर उनको लगा ठीक है भगवान की इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले गए, ठीक है। अब चले गए। अब जैसे ही उनका बलि देने के लिए वे, काली मैया एकदम से अपने विग्रह से प्रकट हो गई, गुस्से में सबको मारा, सबके गलों को धड़ से अलग कर दिया, सबका खून वून पिया और शांत हो, तब शांत हुई। तो फिर और दुर्गा ने, और फिर काली मैया ने कहा कि जो ये कृष्ण के भक्त हैं ये मेरे प्रभु के प्रिय है, तो इसलिए मेरे भी प्रिय है। तो मतलब इसलिए मेरे भक्तों को कभी, मतलब जो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो मेरे प्रिय हैं, इसलिए इनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें दिखाया गया है कि दुर्गा को कोई बलि नहीं चाहिए, काली को कोई बलि नहीं चाहिए, उनको तो खुशी इस बात से होगी अगर हम उनके प्रभु की सेवा करें, प्रभु को पूजा करें। अब उनके प्रभु कौन है? भगवान कृष्ण। अगर हमें देवी की उपासना करनी भी है तो ऐसे तामसिक प्रवृत्ति से नहीं करें, फिर हमें राजसिक प्रवृत्ति से भी नहीं करना है, हमें सात्विक तरीके से हम उनकी पूजा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो वो आपने देखा होगा कात्यायनी व्रत, वृंदावन की स्टोरी है। एवरी कार्तिक मास के बाद ये कात्यायनी व्रत आता है, जो कि गोपियों ने रखा था कात्यायनी के लिए। जो कात्यायनी है वो दुर्गा ही है, ठीक है। तो गोपियों ने का व्रत रखा था ये सोच के कि आप तो सबको बहुत सुंदर सुंदर वर देती हैं, तो हमें कृष्णा हमारे पति के रूप में चाहिए, तो आप हमें उनको दीजिए, ठीक है। तो वो दुर्गा से पूजा करती है। तो ये एक करेक्ट वे है दुर्गा से पूजा करने का, दुर्गा की पूजा करने का, ना कि ये तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति से। करेक्ट वे है कि दुर्गा के सामने जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हमें कृष्ण का प्रेम दें, कृष्णा की भक्ति दें, और हमें किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, देवी देवताओं को किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, बट प्रेम हमारा भगवान कृष्ण से ही होना चाहिए। और हमें सोचना चाहिए, हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जितने भी ये सब है, ये सब भगवान कृष्ण के दास हैं, ये सब भगवान की सेवा में है। और अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो ये लोग भी खुश होंगे। कई बार लोग कहते हैं कि अरे अब अगर हमने देवी देवताओं को छोड़ दिया तो हमें अपराध लग जाएगा, दोष लग जाएगा, जो हमको इतना सब मिला है सब खत्म हो जाएगा। डरते हैं वो लोग। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जबकि आप कई जगह इंस्टेंसेस ऐसे देखेंगे, जैसे कि आपने जड़ भरत के केस में देख लिया कि काली माता ने खुद कहा कि जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए कभी भी, वो मेरे प्रिय हैं क्योंकि वो मेरे प्रभु के प्रिय हैं, है ना। और तो देवी देवता भी कभी आपसे अप्रसन्न नहीं होंगे अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनके भी परम आराध्य भगवान कृष्ण ही हैं। तो वो आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? बल्कि वो आपसे खुश ही होंगे कि आप उनके ही प्रभु की सेवा में लगे हुए। ओके, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। बस मैं एक लास्ट स्टोरी के साथ इसको फिनिश करूंगी। साउथ इंडिया की बात है, ठीक है, साउथ इंडिया में स्टार्टिंग की बात है, हमारे इस्कॉन के कुछ डिवोटीज वहां पे गए थे जो प्रचार कर रहे थे, ठीक है। अब आपने देखा होगा साउथ इंडिया में नॉर्मली भगवान विष्णु के भक्त हैं और शिव के भक्त हैं, शिव और दुर्गा के भक्त हैं बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इन दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, एक कहता है तुम सही, दूसरा कहता है तुम मैं गलत, सही गलत चलता रहता है, ठीक है। तो इस्कॉन के डिवोटीज वहां पे गए। तो इस्कॉन के डिवोटीज तो बिल्कुल प्रचार कि देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, डेमिगॉड्स को हमें पूजा नहीं करना है, हमारे तो परम आराध्य भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, हमें कोई फास्टिंग नहीं करनी है, इस तरीके से, ठीक है। तो तो कई बार हमने देखा है इस्कॉन में भी कई लोग भक्ति में तो आ जाते हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, बट नवरात्रि रखते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उनको पूछते हैं अरे क्यों रखे, तो कहते हैं अरे देखो अब हम जन्मों से रख रहे हैं, अब हमारे घर का नियम है, अब रख रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है।
हम निस्वार्थ भाव से रखते हैं, हम कुछ नहीं चाहते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं। तो वहां पे एक ऐसा ही व्यक्ति था जो इस्कॉन को अप्रिशिएट तो करता था, बट उसको इस्कॉन की इन चीजों से प्रॉब्लम भी थी। तो एक बार प्रभुपाद वहां पे गए तो उसने सोचा मैं डायरेक्टली जाके प्रभुपाद से ही पूछता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो प्रभुपाद ने उनको एग्जाम्पल दिया। प्रभुपाद ने कहा कि एक शहर है, शहर में एक शराब खाना है, ठीक है। शराब खाने में कोई क्यों जाता है मुझे बताइए। असिता अब इसको बंद कर दो, ये खत्म हो गया है, मैं सबको देखना चाहती हूँ। शराब खाने में कोई क्यों जाता है मुझे बताइए, बताइए। शराब, अगर आप शराब खाना मीन्स जहाँ पे इसलिए लीकर, लेकर के लिए जाते हैं। पीने के लिए जाते हो ना। सब लोग उधर हाँ। पीने के लिए जाते हैं, हार्डली एक दो होंगे जो किसी और काम से जा रहे होंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल दिया कि जैसे शराब खाने में नॉर्मली सब लोग शराब पीने के लिए ही जाते हैं, तो वैसे ही नॉर्मली देवी देवताओं की पूजा सिर्फ लोग अपने मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने के लिए ही करते हैं। हार्डली इक्का दुक्का कोई होगा जो सच में निस्वार्थ भाव से देवी देवताओं की पूजा कर रहा होता है, अदरवाइज सब लोग मटेरियल डिजायर्स के लिए ही देवी देवताओं के पास जाते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग जो देवी देवताओं से मांग रहे हो वो भी डायरेक्टली मेरे अंडर में है, वो मुझसे लेते हैं फिर तुमको देते हैं, तो डायरेक्टली हम भगवान कृष्णा के पास ही जाते हैं ना। हमको फिर देवी देवताओं के पास जाने की क्या जरूरत है। फिर हम डायरेक्टली भगवान के पास ही चले जाते हैं। जब हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का कांटेक्ट है पूरा, एक तरीके से क्या कहते हैं, अ, अगर हम प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकते हैं तो फिर हमें छोटे छोटे मंत्रियों के पास जाने की क्या जरूरत है। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सेस है ना हमारे पास। तो बस ऐसा ही है। अगर देखो जितने भी ये देवी देवता हैं, ये सब लोग जितना भी हमको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये सब भगवान, ये लोग सब भगवान से लेते हैं, डायरेक्टली भगवान से लेते हैं और फिर हमको प्रोवाइड करते हैं। ये अपनी इच्छा से हमको कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं। सब भगवान के कहने पे और भगवान से ही लेके हमको देते हैं। तो जब हम डायरेक्टली भगवान से हमारा कांटेक्ट है, एक्सेस है, तो हमें डायरेक्ट भगवान के पास ही जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमें देवी देवताओं की के रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, शिव टेम्पल नहीं जाओ। मेरे बगल में ही शिव टेम्पल है, मैं जाती हूँ शिव टेम्पल में, जाती हूँ, वहां पे जल चढ़ाती हूँ। शिव जी क्योंकि परम वैष्णव है तो मैं उनसे जाके प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए। प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अनर्थों से लड़ने में मेरी मदद कीजिए और मुझे स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं अपनी साधना को अच्छे से कर पाऊं, मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर पाऊं। मैं जाती हूँ शिव से प्रार्थना करती हूँ क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो शंभु है वो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, और जो उनकी पत्नी है दुर्गा वो भी सर्वश्रेष्ठ वैष्णवी है क्योंकि वो परम वैष्णव की पत्नी है। तो जो दुर्गा है वो कोई खराब नहीं है, अच्छी है, भगवान की सेवा में लगी है। भगवान ने उनको एक पर्टिकुलर टास्क दिया है, हम जीवों को, हम क्रिमिनल्स को सुधारने का, बस वो यही कर रही है। और जब दुर्गा देखती है कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में लग चुका है और सच में लग रहा है, सिंसियरली लग रहा है, तो फिर दुर्गा अपने आप अपनी माया को हटाने लग जाती है। अदरवाइज तो हम सब लोग माया में ही पड़े हुए हैं। पर जो दुर्गा है फिर वो हम पे कृपा करती है और धीरे धीरे अपने जो उनके जो त्रिताप हैं उनसे हमको बचाने लग जाती है। हम हमारी हेल्प करती है, बेसिकली हमारी हेल्प करती है कि हम भगवान की तरफ बढ़े। और वो चेक भी करती रहती है बीच बीच में। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, कई भक्त खूब माला वाला करते हैं फिर उनमें बहुत घमंड आ जाता है, तो ये सब माया चेक करती है, दुर्गा चेक करती है कि वाकई में ये भक्ति करना चाहता है या सिर्फ मेरे प्रभु को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। कि भगवत धाम जाएगा उधर परेशान करेगा तो मुझे इसका टेस्ट लेना पड़ेगा इधर। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि अरे माया टेस्ट ले रही है, माया टेस्ट ले रही है। तो बेसिकली वो दुर्गा ही है जो हमारा टेस्ट ले रही होती है कि हम कितने सिंसियर हैं भक्ति में। ओके। तो जब वो देखती हैं कि हम वाकई में बहुत सिंसियरली कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और वाकई में हम चाहते हैं कि हम जेन्युइनली भगवान की सेवा करें, तो फिर दुर्गा हमारे रास्ते से हट जाती है और हमको सपोर्ट देती है एज अ योग माया। तो योग माया उनका आध्यात्मिक वाला पार्ट है जो कि भक्तों को ही सिर्फ नसीब होता है। भक्तों को ही, मतलब जो जो महामाया है, जो नॉन डिवोटीज है, दुर्गा का वो वाला पार्ट उनके लिए काम करता है, ठीक है। उनको परेशान करना, मत परेशान मीन्स उनको इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा के रखना, लाइक दैट। और जो दुर्गा का जो महामाया वाला पार्ट है वो भक्तों के लिए काम करता है, जो लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं वो, सॉरी, योग माया। तो योग माया जो है वो दुर्गा का जो ये वाला पार्ट है वो भक्तों की हेल्प करता है भगवान की तरफ जाने में। ओके। सो यही है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि दुर्गा
देवी का क्या रोल है और दुर्गा कौन है, हमें दुर्गा से क्या प्रार्थना करनी चाहिए और उनको सही तरीके से पूजने का, पूजा करने का क्या वे है। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी यस माता माता जी। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ कहना चाहता है इस सेशन के बाद आप लोगों को? ओके। तृप्ति, यस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरे 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों थोड़े अलग अलग हैं। हम्म। पहला तो ये जो आपने बताया था कि आपने कहा था कि शिव जी के थ्रू कृष्ण जी ने मतलब हमें जो सीड दिया, मतलब सीड दिया था माता जी को। तो मुझे एक तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया अच्छे से कि उनके थ्रू मतलब कैसे। हम्म। दूसरा क्वेश्चन ये कि हमें जब प्रे करना चाहिए हम्म। तो प्रे करने में ये मांगना ज्यादा बेटर है कि मुझे कृष्णा ही दे दो, या फिर ये मांगना बेटर है कि मुझे कृष्णा के लिए भक्ति दे दो, या दोनों चीजें सेम हैं या दोनों चीजें अलग हैं? ओके। और तीसरी बात ये कि जैसे आपने बताया कि जैसे हमें अगर असली में भक्ति में करना चाहते हैं तो हमारा टेस्ट लिया जाता है एक तरीके से, हम्म। हम्म। कि हम्म। असली हम्म। में टेस्ट मतलब कि असली में भक्ति करना चाहता है, परेशान कर रहा है। तो हम्म। कहीं ना कहीं सच, एक्चुअल सच तो ये है कि मतलब इन द एंड हम खुद से तो कभी कुछ नहीं कर सकते, कि इन द एंड ऊपर वाले की ही इच्छा होती है और मतलब उन्हीं की कृपा होती है, तभी हम भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हम्म। हैं। हम्म। ऐसा हम्म। तो यही है। तो हम्म। टेस्ट लेने के बजाय हमारा जो अगर अगर हम भक्ति में लग गए और तब भी हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या अच्छे से हम्म। भक्ति नहीं कर पा रहे, हम्म। तो टेस्ट लेने के बजाय हमें वो पॉजिटिव पुश क्यों नहीं मिल सकता, कि मतलब टेस्ट ना लेके हम सीधा हमें पुश हो जाए आगे। ओके, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि सब कुछ इन द एंड भगवान के हाथ में है। यस, दिस इज ट्रू। इन द एंड सब कुछ भगवान के हाथ में है, बट ऑलवेज फ्री विल हमारे हाथ में है। फ्री विल भगवान ने हमको दे के रखी हुई है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो चूज हम कर सकते हैं खुद से। ठीक है। और टेस्ट बेसिकली तो पहले हमारे कर्माजी हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं, माया टेस्ट ले, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। माया तो फिर कहीं जाके बाद में टेस्ट लेती है, जब हम वाकई भक्ति में बहुत सिंसियर होते हैं। अदरवाइज तो हमारे प्रीवियस बर्थ के जो कर्मास हैं उसकी वजह से जो हमारी माइंड पे ये इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं बार बार। बेसिकली स्टार्टिंग में तो यही सब चल रहा होता है। माया का टेस्ट तो बहुत बाद में काम करता है, बहुत बाद में काम करता है। ओके। और जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसको मैं एक्चुअली, ये अपने आप में एक बहुत डीप टॉपिक है, मैं इसको अभी तो नहीं समझा पाऊंगी, बट मैं शॉर्ट में बस इतना ही कह सकती हूँ कि भगवान जो है डायरेक्टली कभी भी माया के साथ डील नहीं करते हैं, कभी भी भगवान माया को टच नहीं करते हैं, नेवर। तो उस माया को कैसे टच किया जाए, इसके लिए उन्होंने, वो शिव के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, शिव के रूप में आ जाते हैं बेसिकली। और भगवान का जो दृष्टिपात है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप हो और आपके सामने एक कोई लेडी है, ठीक है। अब आपको, अब मैं सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ, अब आपको उसको देखना है, आप उसको देख रहे हो अपने आईज से। ठीक है। वैसे ही कृष्णा भगवान है, भगवान, और यहाँ पे है दुर्गा, प्रकृति। ठीक है। अब भगवान को प्रकृति की तरफ देखना है, बट भगवान प्रकृति की तरफ डायरेक्टली नहीं देखते हैं। भगवान कभी भी डायरेक्टली माया को टच नहीं करते, ना तो माया की तरफ देखते हैं, नेवर। तो उसके लिए उन्होंने अपना एक फॉर्म बना दिया जो है शिव जी। तो शिव जी के थ्रू भगवान जो है माया के साथ डील करते हैं। और क्योंकि जब सृष्टि जब पूरी खत्म हो जाती है, महाप्रलय होता है, तो उस टाइम पे हम सारे के सारे लिविंग एंटिटीज भगवान विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, सुप्त अवस्था में। सुप्त अवस्था मतलब डीप स्लीप में चले जाते हैं। और जब दोबारा से सृष्टि की रचना होती है, तो वही विष्णु भगवान अपना दृष्टिपात करके हम सारे लिविंग एंटिटीज को प्रकृति में इम्प्रेग्नेंट कर देते हैं, मतलब दुर्गा में इम्प्रेग्नेंट कर देते हैं। और फिर ये दोबारा से प्रकृति स्टार्ट होती है, सारे लिविंग एंटिटीज दोबारा से बर्थ लेते हैं अकॉर्डिंगली उनके प्रीवियस डिजायर्स और बर्थ के अकॉर्डिंगली। ओके। और सेकंड था, ओके, प्रेयर्स क्या करनी चाहिए। कृष्ण को ही मांग लें या कृष्ण भक्ति को, देखो कृष्ण को मांगना तो कृष्ण तो इतने इजीली मिल नहीं सकते हैं। पर हाँ, हम कृष्ण, अगर देखो कृष्ण की भक्ति मिल गई तो नेचुरल सी बात है, वाइस वर्सा है, कृष्ण की भक्ति मिल गई तो कृष्ण अपने आप ही मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमारी प्रेयर्स ये होनी चाहिए कि हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, हम वैष्णवों की सेवा कर सकें, और वैष्णव की सेवा करें, हरिनाम अच्छे से कर सकें। अगर हम ये तीन चीजें अच्छे से कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, कृष्णा हमेशा हमारे साथ ही है।
ओके हाँ जी माता जी। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? लक्ष्मी माता जी, यस। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अभी आपने जब अभी आप हम्म स्टार्ट किया था जब सेशन, तब आपने मुझसे हम्म। पूछा था कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड, तो इसका कुछ हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस से कुछ इफेक्ट पड़ता है कि हम मैरिड नहीं, हैं या नथिंग अनमैरिड? नथिंग, मैं जस्ट जनरल क्वेश्चन पूछ रही थी। मैं इतनी देर से माता जी ये सोच नहीं रही हूँ कि नहीं अगर कुछ इफेक्ट पड़ता है तो मैं पहले पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैरिड अनमैरिड का कृष्णा कॉन्शियसनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। हर प्रकार का व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है। ये हमारा और इटर्नल, ये हमारी इटर्नल ड्यूटी है, ये हमारा इटर्नल काम है, भगवान से प्रेम करना। बस वो कोई भी कर सकता है। और सोल मैरिड अनमैरिड कुछ नहीं है, सोल तो सोल है। और माता जी जैसे मैं ना नवरात्रि भी रहती हूँ व्रत, और हम्म। कृष्णा कॉन्शियसनेस भी रखती हूँ, तो उससे कोई वो तो नहीं है ना कि हम ये नहीं कर सकते और ये कर सकते नहीं हैं? नहीं, आप नवरात्रि रखिए, बिल्कुल रखिए, बट आज की क्लास के बाद आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमको जी नवरात्रि माता जी। रखनी है, पर किस इंटेंशन के साथ रखनी है ना? दुर्गा से जी प्रार्थना करनी है कि हमको अपने जो उनके प्रभु हैं, जिनकी सेवा में वो लगी हुई है और बिल्कुल थैंकलेस जॉब करती हैं, 24 घंटे बिल्कुल भगवान की सेवा में एक्टिव हैं, वही उन प्रभु का प्रेम हमको प्राप्त हो, है ना? जी माता जी। जी बस माता जी। यही करना है। हरे ओके, कृष्ण। शिखा कुछ कहना चाहती है? नो माता जी, गलती से हो गया था। अरे मेरा पता नहीं क्यों ये लैपटॉप में कुछ इश्यू आ रहा है। ओके, किसी को कुछ कहना है, कुछ रियलाइजेशन शेयर करने हैं आज के क्लास से, कुछ जो सीखा है लर्निंग्स वो शेयर करने हैं तो कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा, और क्या आप लोगों को ये पहले से पता था या फर्स्ट टाइम पता चला, या कुछ तो आज के सेशन से फायदा हुआ होगा, डेफिनेटली कुछ तो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, आज तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला। ओके। हाँ जी माता जी, आपने जो स्टोरीज बताई, बलि माँ को बिल्कुल नहीं चाहिए। हम्म हम्म नंदा माता जी ने पहले नवरात्रा हम लोग जो रखते थे, तो उसने कहा था हम लोगों को कि हमें दुर्गा माँ से प्रेयर जो करनी चाहिए, वो कृष्ण भक्ति मांगनी चाहिए, हम्म। हमें नहीं, डेमी आप गॉड से। ये यहाँ पे जस्ट मेरे माइंड में एक थॉट आया। सी, देखिए जो दुर्गा है वो वैष्णवी है। वैष्णवा नाम यथा शंभो, शिव की पत्नी है वो, शिव खुद वैष्णव है। तो क्या वैष्णव मांस खा सकता है? आप खुद ये सोचिए, कभी नहीं खा सकता। और दुर्गा परम वैष्णवी है, वो कैसे मांस खा सकती हैं? तो यही नेग्लेक्ट हो जाता है ये तो। दुर्गा को हमारा कोई बलि नहीं चाहिए। वो तो जो चाहती हैं वो हम करना नहीं चाह रहे हैं, बस जबरदस्ती उनके खुद मांस खाना चाहते हैं, उनको चिपका देते हैं कि अरे दुर्गा को बलि देनी है ताकि हमको मांस मिल जाए। दुर्गा को बार बार दुर्गा के नाम पे पर्चा फाड़ के अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। दुर्गा को ये सब कुछ नहीं चाहिए, वो परम वैष्णवी है। उनको जो चाहिए उनको दे दो, वो उसमें खुश है बस। माता जी, लेकिन भी ये जो बलि प्रथा चली आ रही है, अभी भी हम्म हमारे घर के पास हम्म इतनी बलियां होती हैं। हम्म। मतलब कहाँ कौन से शास्त्र में लिखा, ये नहीं पता, हम्म ऑथेंटिसिटी का कुछ भी, हम्म लेकिन लोग दे रहे हैं। और जो 51 शक्तिपीठ है, हम्म यहाँ पे झारखंड में हमारा हम्म रजरप्पा है, और हम्म भी है शक्तिपीठ, वहां हम्म। भी बलि प्रथा है। तो इस पर हम लोग कमेंट नहीं करते, हम लोगों को मना भी किया जाता है कि इस पर कमेंट नहीं करना है। हम अच्छा, लोग बड़ों से पूछते भी है, तो कोई बोलने को मना करता है, नहीं इस अरे टॉपिक उनको पे नहीं खुद बोल। खुद उनको कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर नहीं है तो कैसे तुमको बता सकते हैं? हाँ मतलब हमारे, तो ये ये चीज एक्चुअली हम ये भी दूसरे। एक काफी अच्छा डिस्कशन का पॉइंट है, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं डेफिनेटली। हाँ पल्लवी, मैं मतलब, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ये भी काफी अच्छा तुमने क्वेश्चन पूछा है, और इस पर डेफिनेटली हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए। हाँ जी माता जी। और आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था, मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इतना ज्यादा डिटेल नहीं पता था, पूरा 1 आवर का बहुत कुछ क्लियर हो गया। ओके ग्रेट, अब तुम और बाकी लोगों को भी बता सकती हो, राइट? यस माता जी, बस यही बलि वाला नहीं समझ में आता है कि लोगों को हाँ, हम क्या वो मैं आंसर करें, वो मैं मतलब बताऊंगी, वो क्या मैं बताऊंगी, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी।
वो भी, क्योंकि ये भी अपने आप में फिर एक बड़ा टॉपिक है, फिर उसके लिए एक पूरा नया सेशन, बड़ा सेशन लेना पड़ेगा। तो मतलब फिर उसके लिए नेक्स्ट हाफ एन आवर चला जाएगा समझाने में। तो वो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, पर डेफिनेटली समझाऊंगी। ओके। यस, थैंक यू माता जी। ओके, और किसी को कुछ कहना है? अरे माता जी लैपटॉप। मुझे यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अंशु। माता जी मुझे थैंक यू सो मच। एक तो आपने बहुत अच्छा सेशन दिया आज का। लाइक बहुत सारी चीजें बताती हैं और क्लियर भी हुई, और कुछ चीजें नहीं पता चली। और एक चीज ना मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो वो प्रिजनर और वो वाला कंसेप्ट था ना कि हम सब जेली हैं। तो उससे ना एक बहुत हम्बलनेस वाला पॉइंट आता है कि हम लोग ना इस दुनिया में ना अपने आप को बहुत महान समझते हैं। वो करेक्ट। बहुत फॉल्स ईगो होती है। तो वहां पे ना वो जो प्रिजनर वाला वर्ड हमारे लिए कोट करा गया है ना, वो बहुत ठीक है। मतलब हम जितना उससे ना मर्जी, सही हम्बलनेस बात है। आती है कि हाँ, करेक्ट। हमारी एक्चुअल खुद ये है कि जेल हाँ में ही हम सब कितने अपने। फॉल्स ईगो में रहते हैं, कितने हाँ हाँ, हाँ, और हम जेल में ही खुश हो रहे हैं। और जेल में ही एक्चुअली दिखाने का पता चल प्रयास रहा कर है रहे हैं हम ही कि मैं कैदी बड़ा क्रिमिनल, क्रिमिनल हम हूँ। पता नहीं क्या हाँ। क्या बुरा करके फेंका करेक्ट। गया हमें। करेक्ट। अब हमारे हाँ, पास टाइम है सही कह रहे रिफॉर्म हो। होने का, तो हम डेफिनेटली अपने आप को रिफॉर्म तो करके बहुत दोबारा अच्छा से पॉइंट बैक टू लगा। गॉड हेड जा सकते हैं। थैंक यू अंशु। ओके। सो माता जी मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती है। हम्म। माता जी जो मेरे पास भगवत गीता है, अभी भागवतम तो नहीं है, हम्म। लेके भगवत गीता है, तो उसमें जो आप कभी कभी श्लोक बताती हो, मैं ढूंढती रहती हूँ, मुझे मिलता नहीं है माता जी श्लोक। कहाँ पे बताती हूँ? क्लास में बताती हूँ? यस माता जी। एक अभी अरे, भी आपने श्लोक बताया था, मैं इतनी देर से उसमें ढूंढ रही हूँ, पूरा ढूंढ लिया मैंने, मुझे कहीं नहीं मिला। आप ये डालिए, जैसे हमने एक 7.4 डिस्कस किया था, एक हमने 16.23 डिस्कस किया था, है ना? ये सब यस श्लोक माता तो जी। आप डाला करो वेदा बेस, डायरेक्टली वेदा बेस 7.14। माता जी वेदा बेस पे नहीं, मेरे पास भगवत गीता है, मैं उसमें ढूंढ रही थी, उसमें अच्छा, नहीं मिला इस्कॉन मुझे। की भगवत गीता प्रॉपर है आपके पास? जी माता जी मैं दिखाती हूँ। हाँ, तो 7.4 था, या अस्मिता क्या था, 7.4 या 7.14? ये है माता जी। तो इसमें आप 7वें अध्याय के 14वां श्लोक को देखिए। माता जी मैं एक चीज बोलूं, उसमें यस। ना राइटिंग हिंदी में है जो काउंटिंग से, तो आई थिंक आपको उसमें प्रॉब्लम होती है। मुझे भी होती है हिंदी वाली में सारी काउंटिंग ऐस, पेज नंबर सब हिंदी में है। ऐसा ही हाँ, होता होगा, क्योंकि वो मैं इसमें प्रॉब्लम ना हो ढूंढती सकता है। रहती हूँ, कर्म तो योग वही ऊपर इसीलिए लिखा होता समझ है। नहीं आ रहा, वो सबके साथ है वो प्रॉब्लम। तो आप इंग्लिश में पढ़ इंग्लिश सकते हो। में लेना चाहिए। हाँ। हाँ तो मेरे को चेंज करनी पड़ेगी फिर माता जी। नहीं नहीं, चेंज चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी रखो। और वैसे आपको इजीली मिल सकती है। आप 7वें अध्याय का 14वां श्लोक देखना, आपको वो श्लोक मिल जाएगा जो मैंने कोट किया है। जी ठीक है। माता जी। नंदिनी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो आपने बताया था कि जो दुर्गा देवी है हम्म। वो पनिशमेंट देती है, जो उनका त्रिशूल है उसमें मतलब वो 3 बने हुए हैं त्रिशूल के जो। तीन ताप, हाँ। तो माता जी मतलब आप उस पे एक्सप्लेन कर सकती हैं, मतलब वो 3 जो आपने पनिशमेंट्स बताई थी। हाँ, तो मैंने बताया था ना कि जो त्रिताप है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो जो आध्यात्मिक ताप है, जो कि हमको अपने मन और शरीर से मिलता है। मन हमारा स्टेबल नहीं है, परेशान रहते हैं, है ना, कंफ्यूजन में। और बॉडी से इतनी सारी बीमारियां, ठीक है। फिर है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब जो कि हमको दूसरे जीवों के थ्रू जो हमको दुख मिलता है। कभी हमको कोई धोखा दे देता है, कभी कोई किसी का मर्डर कर देता है, इतने लोग एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। तो जो अदर, और जो मच्छर है, मच्छर ने हमको काट लिया, खून चूस लिया, डेंगू हो गया है, सांप ने काट लिया, मर गए, कितनी सारी चीजें होती हैं। तो ये अदर जो एंटिटीज के थ्रू हमको दुख मिलता है, वो आदि दैविक आदि भौतिक होता है। और जो आदि दैविक है, जो कि हमको देवताओं के थ्रू या फिर इस प्रकृति के थ्रू मिलता है। जैसे कि आग लग जाना, गर्मी बहुत ज्यादा, बर्फ पड़ जाना, बहुत ज्यादा बारिश, है ना। तो ये सब 3 प्रकार के दुख हैं जो हमको यहाँ भुगतने पड़ते हैं। आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। समझ में आया नंदिनी? जी माता जी। ओके। हाँ, तृप्ति।
माता जी मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हम बोलते हैं फॉल्स ईगो फॉल्स ईगो, हम्म। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे समझ आता भी और नहीं भी आता कि असली में फॉल्स ईगो क्या है, क्योंकि मतलब अब तक तो मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था कि ईगो इन इट सेल्फ ही फॉल्स कॉन्सेप्ट है। नो नो, ईगो फॉल्स कॉन्सेप्ट नहीं है, ईगो इज ट्रू कॉन्सेप्ट। बट अगर हम उसको सही वे में ले तो ट्रू ट्रू ईगो है, ट्रू ईगो है कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दिस इज ट्रू ईगो, जो कि हमेशा एक भक्त के पास होता है। वो उसके पास वो हमेशा इस चीज में रहता है कि यस मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये ट्रू ईगो है। और फॉल्स ईगो है जब हम भगवान को छोड़ के बाकी सब चीजों पे अपना अप सेंटर मानने लग जाते हैं, तो वो फॉल्स ईगो में आ जाता है। वो सब कुछ फिर फॉल्स ईगो में आ जाता है। मैं मेरा, ये सब मेरा है, भगवान कहीं नहीं है बीच में, तो बस जहां भगवान बीच में नहीं है बस आ गया फॉल्स ईगो। समझ जाओ, सिंपल सा, सिंपल वे में समझाने का प्रयास कर रही ओके माता जी। हूँ। ठीक है, अब हम एंड करते हैं ये सेशन। आई थिंक अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर होगा तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, काजल माता जी कुछ कहना है? नो माता जी, बट ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सेशन था। इसमें कुछ चीजें पता थी और कुछ नहीं पता चली, डाउट्स भी सब क्लियर हो गए। बहुत अच्छा लगा सच में। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माता जी। ओके, असिता ने बहुत अच्छे पीपीटीज बनाए थे जिसके थ्रू काफी हेल्प हो गई। थैंक यू असिता माता जी। और फिर आगे हम ऐसे ही सेशंस लेते रहेंगे, आप लोग आते रहिएगा। ठीक है, नंदा माता जी ने मुझसे कहा था कि आप लोगों से मैं कहूँ कि आप लोग मॉर्निंग सेशंस अटेंड करिए, जो भी होता है मॉर्निंग का सेशन, चैंटिंग, गुरु पूजा, आप लोग आइए उसमें, उसको अटेंड करिए। ठीक है, ठीक है, हम लोग कंप्लीट करते हैं आज का सेशन वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील जय प्रभुपाद की जय, निताय गौर जय। प्रेमानंदे, हरि हरि। हरि हरि बोल। असिता, ये हरे रिकॉर्डिंग कब कृष्णा। तक अपलोड हो जाएगी?